स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एबीसी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एक बार फिर से थैंक्स। आज हम चैप्टर 12 को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 11 रीजनिंग को डिस्कस किया था। चैप्टर 12 भी रीजनिंग का ही है थोड़ा सा, बट एक चैप्टर कुछ अलग हटके हो जाता है। कभी कभी डायरेक्शन के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, दिशा, जिसमें आपको डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कैसे सॉल्व होते हैं आज हम उन्हीं को सॉल्व करना आपको बताएंगे। कुछ स्टूडेंट्स जनरली राइट लेफ्ट में गलत करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्शन को ही गलत डिनोट कर देते हैं, तो ये क्वेश्चंस जनरली रॉन्ग ही हो जाते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अगर मेथड पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते हैं। आइए पहले तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा क्या होता है, ईस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व। ये क्या होता है, वेस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पश्चिम। ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर। और ये क्या होता है, साउथ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिण। ठीक है, ये सारी डायरेक्शन दी गई हैं। अब अगर वो बीच की डायरेक्शन की बात करें, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, NE, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आ रहा है तो NE, इन दोनों के बीच में आ रहा है तो SE या ES, कुछ भी लिख लीजिए, दक्षिण पूर्व। इन दोनों के बीच में आया तो WS, पश्चिम दक्षिण। इन दोनों के बीच में आए तो NW, उत्तर पश्चिम। मतलब ये बीच की डायरेक्शन है। अगर आपको ये पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो वो बोले बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे, ये तो एक डायरेक्शंस थे। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरा साइड ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर फेसिंग है तो मेरा राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। आप यहाँ पे खड़े होकर के देखिए, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा राइट हैंड ये वाला है तो मेरा राइट कौन सा होगा, ये होगा। एंड मेरा लेफ्ट कौन सा है, ये है। अगर मैं अपना फेसिंग अब नीचे की तरफ कर लूँ, मेरा मुंह नीचे की साइड है, अब मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरा मुंह नीचे की साइड है, तो मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ तो ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा, अब ये मेरा राइट हो जाएगा। आप अपनी कॉपी को घुमा करके देख लीजिए, अपना मुंह इसी साइड करिए। जब आपका मुंह इस साइड होएगा तो आपका ये वाला हाथ जो लेफ्ट था वो उस साइड पहुंच जाएगा और राइट वाला इधर आ जाएगा। बस ये मिस्टेक अगर नहीं करोगे तो डायरेक्शन के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। यही इसका बेसिक था। बस आपको फेस करना है, अपना मुंह साइड कर लीजिए और अपना राइट एंड लेफ्ट हैंड देख लीजिए। इधर मुंह है तो अपना राइट एंड लेफ्ट हैंड देख लीजिए, यहाँ लेफ्ट पड़ेगा, यहाँ राइट पड़ेगा। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आइए उन्हें डिस्कस करते हैं एक बार। ये बना दीजिए यहाँ पे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब वो आपसे क्या बोल रहा है, इतने बड़े क्वेश्चन लिखने पॉसिबल नहीं होते, एक नॉर्मली लैंग्वेज बोल देते हैं। कोई भी आदमी है वो किसी भी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, मान लो वो A ही है, इस पॉइंट से चलना उसने स्टार्ट किया और वो क्या कर रहा है, वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। वो 2 किलोमीटर नॉर्थ की साइड गया। यहाँ पे कोई A था, नॉर्थ कहाँ बैठेगा, यहाँ से ऊपर की साइड, तो 2 किलोमीटर नॉर्थ ले जाइए। 2 किलोमीटर किधर चला गया, वो नॉर्थ की साइड। टर्न्स टुवर्ड हिज राइट। अब वो कह रहा है, वो कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था ना, यानी कि हमारा मुंह ऐसे है ऊपर की साइड। अब वो राइट मुड़ा, वो कह रहा है टर्न्स राइट, राइट वो मुड़ा, अपने दाएं मुड़ा, तो उसका दायां कौन सा होगा, ये, क्योंकि वो अब ऊपर की तरफ जा रहा है। राइट मुड़ा और कितने किलोमीटर चला वो, 2 किलोमीटर चला। अब उसका मुंह इस साइड है, इधर की साइड वो जा रहा है, ईस्ट की साइड। अब वो कह रहा है कि टर्न्स राइट अगेन वॉक्स। अब वो कह रहा है कि फिर वो राइट मुड़ गया यहाँ से। अब यहाँ पे उसका मुंह अब इस साइड है, तो अब इसका राइट कौन सा होगा, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो अब दोबारा से वो इधर आ गया। ठीक है, और वो 2 किलोमीटर चला। अब वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग। वो कह रहा है कि उसका एरो बनाने से फायदा होता है, उसके मुंह का पता चल जाता है कि वो किस साइड देख रहा है। वो कह रहा है कि किस साइड उसका मुंह है। हिंदी वाले सुन लीजिए, A है, वो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, उसके बाद वो अपने दाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर अपने दाएं मुड़ गया और अब पूछ रहा है कि उसका मुंह A से नहीं पूछा, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, वो किस डायरेक्शन की ओर मुंह करे हुए है। अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ, वो किस डायरेक्शन की ओर मुंह करे हुए है, उसका मुंह नीचे की साइड है, नीचे क्या होता है हमारा, साउथ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। अगर वो ये पूछता कि वो A से किस डायरेक्शन में है, तो A से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, A यहाँ पे था और वो A के इस साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट में।
ए के इधर क्या होता है, ईस्ट है ना, इधर जाएगा तो ईस्ट है, अगर वो इधर होता तो वेस्ट है, ऊपर होता तो नॉर्थ है, नीचे होता तो साउथ है, तो वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब देगा, तो आप ईस्ट इजीली लगा सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया, बहुत इजी था। अगर वो क्या कहता है, इसी क्वेश्चन में कहता है कि 2 किलोमीटर वो सबसे पहले नॉर्थ गया, फिर 2 किलोमीटर वो राइट मुड़ा और 2 किलोमीटर गया राइट मोड़ दिया, 2 किलोमीटर चला दिया, उसके बाद वो कह रहा है वो नीचे आता है, ठीक है, 1 किलोमीटर चलता है, वो 1 किलोमीटर चला, यानी कि ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 2 चलाया था तो ये आधे तक ही चलाना, यहीं पे रोक देना। अब वो पूछ रहा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट ए था, ए से किस डायरेक्शन में है। अब देख लीजिए ए से वो थोड़ा सा ऊपर भी है, क्योंकि आपने ऐसे बनाई है लाइन, ये वाली लाइन आपकी कौन सी थी, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इधर ईस्ट बैठेगा और थोड़ा सा ऊपर भी है, तो ये क्या बैठेगा, नॉर्थ ईस्ट। आपको आंसर में नॉर्थ उत्तर भी देगा, पूर्व भी देगा, उत्तर पूर्व भी देगा, तो जो आपका आंसर है वो उत्तर पूर्व होगा, ना उत्तर होगा ना पूर्व होगा, नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछे एक और क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर दे रहे हैं, डायरेक्शन में सिर्फ एक आधी क्वेश्चन आता है कभी कभार, इसलिए थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए ये चैप्टर कराया जा रहा है। ये तो हो गया इसका डायरेक्शन। अगर आपसे वो क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि वो 2 किलोमीटर पहले गया, 3 किलोमीटर लिख लीजिए, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट में वो 4 किलोमीटर गया, ठीक है, लेफ्ट में वो, अब लेफ्ट गया ना, पहले राइट जा रहा था तो इधर मुड़ रहा था, लेफ्ट में उधर की तरफ गया, अब वो किस साइड फेस कर रहा है, उसका फेस जो है अगर पूछे वेस्ट की साइड है, या फिर अगर पूछे इधर जाने के बाद वो अब कहाँ मुड़ा, अपने लेफ्ट में, अब उसका मुंह इस साइड है, उसका लेफ्ट कौन सा होगा, नीचे की साइड, अगर राइट कहते तो ऊपर की साइड। लेफ्ट में मुड़ने के बाद फेस पूछे या फिर कहते 3 किलोमीटर वापस आ गया, तो वो वापस इसी पॉइंट पे आ गया जहां से वो स्टार्ट हुआ था, है ना, बस ये वाली डिस्टेंस है, बट लेंथ उसकी सेम हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, यहाँ पे ये नीचे आ गया इतना ही जितना ये ऊपर उठा था, अब ये यहाँ से देख लीजिए कितना दूर है, हमने देखा था 4 किलोमीटर ऐसे चला था हॉरिजॉन्टल, तो ये कितना है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ए से, अब कितनी दूरी पे है, वो पूछे कि हाउ मच डिस्टेंस, या फिर कितनी दूरी पे है, तो 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा वो ए से, अगर वो आपसे पूछेगा। और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, फिर आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। पहले वो 4 किलोमीटर गया नॉर्थ की साइड ले गए, या अब साउथ की साइड का एक क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि फिर कहेंगे सभी नॉर्थ के करा दिए। 4 किलो, यहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट है ए या बी या पी कोई भी हो सकता है, वो नॉर्थ की, यहाँ साउथ की साइड गया कितना, 4 किलोमीटर, साउथ की साइड 4 किलोमीटर जाने के बाद वो कहाँ पे टर्न हुआ आपने, इधर हमारा राइट होता है, लेफ्ट में टर्न हुआ, आप देखो उसका मुंह इस साइड है, तो इसका लेफ्ट इधर ना होकर कहाँ हो जाएगा, इस साइड, लेफ्ट में टर्न हुआ और 3 किलोमीटर गया। सबसे पहले ए मूव्स 4 किलोमीटर कहाँ पे, साउथ में, देन 3 किलोमीटर टर्न लेफ्ट, यानी कि बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, बाएं मोड़ दिया इसको, इधर इसका बायां होगा इधर दायां होगा, क्योंकि उसका मुंह नीचे की साइड है। अब वो कह रहा है कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट से उसके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, ए, अब वो बी पे पहुंच गया, यहाँ पे एट बी पे वो आ गया, तो वो बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से उसे वापस ले जाएंगे, ऐसे चलाएंगे, नहीं, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है। तो आपने पाइथागोरस अगर पढ़ा होगा 10th का, अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा, तो हम क्या लगाते थे, जब हमारा 90 डिग्री का एंगल बने कि ऐसे हो, ये 4 है ये 3 है, तो क्या पाइथागोरस लगा दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 + 9 क्या आ जाएगा, 25, इसका अंडर रूट कर दीजिए 5। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को समझ गए होंगे, आर्ट साइड वालों को अगर प्रॉब्लम आए तो देख लीजिए, दोनों साइड्स का स्क्वायर करना है, प्लस करना है, जो आंसर आए उसका अंडर रूट निकाल करके ले आइए। अगर वो कहता कि पहले वो 7 चला है, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता, यहाँ पे 12 चला है फिर 7 चला है, अब पूछ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, कुछ नहीं करना है, जो सेम अभी बताया गया है, कैसे 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, प्लस करेंगे 169, अंडर रूट करेंगे 13 आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, शॉर्टेस्ट
13। तो ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, इनके बारे में कुछ भी पूछेगा राइट लेफ्ट का ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे। ये देखेंगे जल्दबाजी में स्टूडेंट गलती करते हैं, वो अगर फेसिंग पूछ रहा है कि किस साइड फेस कर रहा है तो जिस साइड एरो होगा उसी साइड उसकी फेसिंग होगी। डिस्टेंस पूछता है तो बताएंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हो तो ये डिस्टेंस बताएंगे। जो भी वो आपसे पूछता है आप इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्शन का चैप्टर आपका आज फिनिश हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।